हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जीएसटी के साथ कैसे करें। आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। यहाँ से हमें जाना होगा क्रिएट कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें चेंज कंपनी करना होगा। चेंज कंपनी करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा, जैसे हमने डाल दिया यहाँ से लक्ष्मी। इसके बाद में यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होगा, यहाँ से हमने डाल दिया एड्रेस। इसके बाद में एड्रेस डालेंगे, जो भी हमारा एड्रेस होगा यहाँ पे एड्रेस हम डाल देंगे। जैसे हमने एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें स्टेट डालना होगा। स्टेट डालने के बाद यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा, जो भी हमारे पिन कोड नंबर है वो यहाँ से हमने डाल दिया पिन कोड नंबर। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से टेलीफोन नंबर होता है, हम टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ से मोबाइल नंबर हो हमारे को पास तो यहाँ से हम मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी हमारे मोबाइल नंबर हो यहाँ से हमने डाल दिया मोबाइल नंबर। इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। अगर हमारे पास जीमेल है तो हम जीमेल भी डाल सकते हैं, तो यहाँ से हमने डाल दिया जीमेल। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया जीमेल। जो भी हमारी जीमेल होगी तो यहाँ से हम जीमेल भी डाल सकते हैं। यहाँ से हमने डाल दिया जीमेल। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। और यहाँ से हमें जीएसटी को यहाँ से यस करना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद 08 अपने राजस्थान कोड होते हैं, और बाकी के 10 नंबर होते हैं पैन नंबर, और 3 नंबर होते हैं सेंटर कोड। टोटल जीएसटी नंबर 15 अंकों की होती है। तो यहाँ से हमने डाल दिया जीएसटी नंबर, जो भी हमारे जीएसटी नंबर है तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। यहाँ से हमने डाल दिया जीएसटी नंबर। यहाँ से जीएसटी नंबर डाल देंगे, जो भी हमारे जीएसटी नंबर होंगे। एंटर किया हमने। एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से एविल को नो रखना होगा। यहाँ से हमने कर दिया नो। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे। अब वाउचर्स पे जाने के लिए यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से कीबोर्ड का F9 करना होगा। सबसे पहले माल परचेज करेंगे। अगर तुमने किसी से भी माल परचेज किया है, अगर सामने वाला हमें माल खराब दे देगा तो माल को वापस रिटर्न कैसे करेंगे। जैसे हमने किसी दुकान से माल परचेज किया है, अगर उसने हमें माल खराब दे दिया तो माल को वापस भेजेंगे। तो हम बात करेंगे जीएसटी के साथ। जीएसटी के साथ कैसे माल परचेज किया हमने, और जीएसटी के साथ कैसे रिटर्न किया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इनवॉइसिंग नंबर डालना होगा। यहाँ से हमने इनवॉइसिंग नंबर डाल दिया हमने। एंटर किया हमने। और ओल्ड सी करना होगा। ओल्ड सी करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा पार्टी। अब पार्टी नेम डाल दिया हमने, पार्टी जो भी हमारी पार्टी है यहाँ से हम पार्टी भी डाल देंगे। जैसे हमने डाल दिया पार्टी। जैसे पार्टी का हम नाम डाल दिए यहाँ से, जो भी हमारी पार्टी है। इसके बाद में यहाँ से पार्टी को डालना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। परचेज में तो हम सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे, और सेल्स के अंदर सन्ड्री डेप्टर्स। तो हम बात कर रहे हैं परचेज के लिए, तो परचेज में हमें करना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर किया हमने। जो भी हमारा एड्रेस हो तो यहाँ से हम एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ से उदाहरण के तौर से हमने डाल दिया डोसा। एंटर किया हमने। जो भी हमारे पिन कोड नंबर हो यहाँ से हम पिन कोड नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ से हमने पिन कोड नंबर डाल दिया। इसके बाद में अगर हमारे पास जीएसटी नंबर हो तो यहाँ से हम जीएसटी नंबर भी लगा सकते हैं। यहाँ से हमने लगा दिया 08, जो भी हमारे जीएसटी नंबर हो।
इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने, एंटर करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमें ऑल्ट सी करना होगा। यहाँ से हमने ऑल्ट सी किया और यहाँ से हमें माल परचेज लिखना होगा। यहाँ से हमने लिख दिया परचेज अकाउंट। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा, इसको डालना होगा परचेज को परचेज अकाउंट में, और यहाँ से हमें करना होगा गुड्स। हमने कर दिया यहाँ पे गुड्स। इसके बाद में यहाँ से हमें ऑल्ट सी करना होगा। यहाँ से हमने ले लिया शुगर। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा क्रेट पे। क्रेट पे जाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा केजी में। यहाँ से हमने डाल दिया केजी में, और यहाँ से हमें डेसिमल लगाना हो। अगर पॉइंट के बाद में अगर 2 डेसिमल लेना हो तो हमें 2 करना होगा, अगर हमें 3 करना हो तो हम 3 कर सकते हैं। यहाँ से हम एंटर करेंगे, एंटर किया हमने, और इसके बाद में यहाँ से हमें जीएसटी नंबर और एचएसएन नंबर डालने के लिए हमें यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एचएसएन नंबर लगाना होगा, जो भी हमारा एचएसएन नंबर हो। तो यहाँ से हमने एचएसएन नंबर लगा दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें जीएसटी नंबर डालना होगा, जो भी हमारी जीएसटी लग रही है। खाने पीने पे 5% जीएसटी लगती है। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने, और यहाँ से हमने ले लिया 3000, और यहाँ से हमने लगा दिया 41.90। इसके बाद में यहाँ से हमें ऑल्ट सी करना होगा। यहाँ से हमने ले लिया किशमिश। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा केजी। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा एचएसएन नंबर, जो भी हमारा एचएसएन नंबर है वो यहाँ से हम डाल सकते हैं। यहाँ से हमने डाल दिया एचएसएन नंबर, जो भी हमारा एचएसएन नंबर है। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा 5%। एंटर किया हमने, और यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से हमने खरीद लिया 3 केजी। इसके बाद में यहाँ से 1 केजी की रेट है 220। एंटर किया हमने। इसके बाद में ऑल्ट सी करना होगा। यहाँ से हमने ले लिया काजू। हमने ले लिया काजू, यहाँ से एंटर किया, ये भी हमने केजी में डाल दिया। इसके बाद में एचएसएन नंबर लगाएंगे, जो भी हमारा एचएसएन नंबर हो। तो यहाँ से हमने एचएसएन नंबर लगा दिए। एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा जीएसटी रेट। तो यहाँ 5% डाल दिया हमने, और यहाँ से हमने ले लिया, जैसे हमने 6 केजी कर दिया। यहाँ पे 6 केजी करने के बाद यहाँ से हम कर सकते हैं काजू की क्या रेट है। तो यहाँ से हमने लगा दिया काजू की रेट 600 रुपए। एक और आइटम ले लिया हमने, एक ले लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद में हम अगला आइटम ले लेते हैं, किशमिश ले लिया हमने, और यहाँ से हम ले लेते हैं धनिया। हम ये आइटम एक उदाहरण के तौर से हम ले रहे हैं। अगर हम कोई भी बिल में चढ़ाए तो इस प्रकार से हम चढ़ा सकते हैं, अगर हमें कोई बिल चढ़ाना हो तो। इसके बाद में यहाँ से हमने केजी में कर दिए, जो भी हमारे एचएसएन नंबर हो। तो यहाँ से हमें एचएसएन नंबर डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया एचएसएन नंबर। इसके बाद में यहाँ से हमें जीएसटी नंबर, जो भी जीएसटी लग रही है, तो यहाँ से हमें जीएसटी डालना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमने कर दिया, हमने धनिया कर दिया यहाँ से कितना 700 केजी, 70 केजी कर देते हैं हम, चलो या 700 केजी कर लो। और धनिया की क्या रेट है, तो यहाँ से हमने लगा दिया इसकी रेट 130। एंटर किया, एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जीएसटी लगाना होगा, ओल्ड सी करना होगा। यहाँ से हमने कर दिया ओल्ड सी, यहाँ से हमने लगा दिया जीएसटी। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा ड्यूटीजन टैक्स में, जीएसटी करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा सेंट्रल। सेंट्रल डालने के बाद यहाँ से हमें ओल्ड सी करना होगा। इसके बाद में यहाँ से एसजीएसटी लेना होगा। एसजीएसटी लेने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा स्टेट। स्टेट डालने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने। अगर हम यहाँ से राउंड ऑफ भी लगा सकते हैं, अगर लगाना हो तो यहाँ से हमें ओल्ड सी करना होगा, और यहाँ से हमें करना होगा राउंड ऑफ। यहाँ से हमने बना दिया राउंड ऑफ का लेजर।
जो भी हमारा राउंड ऑफ का लेजर है तो यहाँ से हम बना सकते हैं। हमने उदाहरण के तौर से राउंड ऑफ का लेजर बना दिया। इसके बाद में एंटर करना होगा, इसको डालना होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ से हमने डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद में यहाँ से हमें राउंडिंग इनवॉइसिंग करना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमने माल परचेज कर लिया। अब माल परचेज करने के बाद माल खराब आ गया हमारे पास, तो माल को वापस भेजेंगे। जिस कंपनी से हमने माल परचेज किया है उसी कंपनी को वापस करेंगे। तो देखो यहाँ से हमें सबसे पहले कीबोर्ड का F10 दबाना होगा। F10 दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा डेबिट नोट। हमें जाना होगा कहाँ पे, डेबिट नोट। अगर हम शॉर्टकट की के द्वारा भी हम कर सकते हैं, यहाँ से Alt F5। यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें पार्टी लेना होगा। जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया है उसी पार्टी को वापस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से हमें जाना होगा। यहाँ से हमने ले लिया, इसी पार्टी से हमने माल परचेज किया था और इसी पार्टी को वापस कर देंगे हम परचेज रिटर्न। यहाँ से Alt C करना होगा। यहाँ से हमें डालना होगा परचेज रिटर्न। यहाँ से हमें डालना होगा परचेज रिटर्न। इसके बाद में परचेज को परचेज अकाउंट में डालना होगा। एंटर किया हमने और यहाँ से हमें डालना होगा गुड्स। गुड्स कर दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से आइटम क्या क्या माल खराब आ गया, जैसे धनिया खराब आ गया 100 केजी। जिस रेट से हमने खरीदा था उसी रेट के अंदर जाएगा। और यहाँ से हमने कर दिया काजू। अब यहाँ से अगर हमें देखना हो, अगर हमें देखना हो कितना माल परचेज किया है तो Alt S से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 6 केजी हमने खरीदा था और 1 केजी खराब आ गया। इसके बाद में यहाँ से हमने ले लिया किशमिश और यहाँ से हमने डाल दिया 50 केजी। इसके बाद में Alt S से हम देख सकते हैं यहाँ से कितना माल परचेज किया था। यहाँ से हमने किया था कितना, 3 केजी। तो चलो यहाँ से हम डाल देते हैं 1 केजी खराब आ गया माल। हम उदाहरण के तौर से ले रहे हैं ये आइटम। यहाँ से हमने ले लिया शुगर। Alt S से हम देख लेंगे 300 केजी है, 150 केजी माल खराब आ गया। इसके बाद में यहाँ से हमें रिटर्न करना होगा। जो भी माल था यहाँ से हम ले सकते हैं। जो भी माल खराब हो जाए तो यहाँ से स्पेस दबा के यहाँ से बेच सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जीएसटी डालना होगा। अगर हमने जीएसटी दिया सामने वाले को पूरे आइटम की, तो जो माल हम रिटर्न कर रहे हैं उसके जीएसटी नंबर भी कटेगी। तो यहाँ से हम लगा दिए सीजीएसटी। इसके बाद में यहाँ से हमें लगाना होगा एसजीएसटी। इसके बाद में एंटर करना होगा और यहाँ से हमें डालना होगा सेल्स रिटर्न। यहाँ से हमने डाल दिया सेल्स रिटर्न। अपने डेबिट नोट नंबर रहेंगे, सामने वाले के क्रेडिट नोट नंबर। तो यहाँ से हमने नंबर डाल दिया जो भी हमारे नंबर है। तो यहाँ से इसके बाद में कब रिटर्न कर रहे हो, 1/4। जो हमारी ओरिजिनल टैली रहेगी उसमें आप डेट चेंज कर सकते हो। जो हमारे एजुकेशन मोड पे चलती है उस पे हम डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ से हमें जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद में यहाँ से हम Alt F1 करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कितना माल हमने रिटर्न किया है। देखो हमने माल परचेज किया है और यहाँ से हम देख सकते हैं इतने माल हमने रिटर्न किया है, इतना माल हमने परचेज किया है और इतना हमने राउंड ऑफ लगा दिया और हमारे क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया। अब देखो हम सेल्स की बात करते हैं। ये तो हमने किसकी बात किया है, परचेज की। और अब बात करने वाले हैं सेल्स की। अगर हमने किसी को माल बेचा है और सामने वाले को हमने खराब माल बेच दिया तो माल वापस आएगा हमारे पास। पहले हम देखो कैसे सेल करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से Alt C करना होगा। Alt C करने से पहले यहाँ से हमें सेल्स के लिए F8 करना होगा। F8 करने के बाद पार्टी लेना होगा। Alt C की हमने। Alt C करने के बाद यहाँ से हमें पार्टी डालना होगा जो भी हमारी पार्टी है। यहाँ से हमने डाल दिया पार्टी के नेम MS शिव। जो भी हमारी पार्टी का एड्रेस हो। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा सन्ड्री डेप्टर्स। पार्टी को किस में डालना होगा, सन्ड्री डेप्टर्स। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद जो भी हमारा एड्रेस हो यहाँ से हम एड्रेस डाल देंगे। यहाँ से हमने एड्रेस डाल देते हैं,
यहाँ से हमने एड्रेस डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। यहाँ से हमने एंटर किया और यहाँ से हम पिन कोड नंबर भी लगा सकते हैं, जो भी हमारे पिन कोड नंबर हो। इसके बाद में एंटर किया हमने, और इस पार्टी के जीएसटी नंबर हो तो हम जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे जीएसटी नंबर 08, यहाँ से जो भी हमारे जीएसटी नंबर है तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। यहाँ से हमने डाल दिया जीएसटी नंबर। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें ओल्ड सी करना होगा। यहाँ से हमें डालना होगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स को सेल्स अकाउंट में डालना होगा। यहाँ से हमें करना होगा गुड्स, हमने कर दिया यहाँ पे गुड्स। इसके बाद में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा, जैसे हमने यहाँ से सेल कर दिया, हमारे पास कितना माल है ओल्ड से हम देख सकते हैं 700 केजी हमारे पास, तो यहाँ से हमने 500 केजी सेल कर दिया। इसके बाद में यहाँ से क्या रेट लगी है 130, हमने बेच दिया 132 में। इसके बाद में ले लिया हमने काजू। ओल्ड से हम देख सकते हैं हमारे पास 6 केजी था, और यहाँ से हम 5 केजी बचा हुआ है, 1 केजी खराब आ गया तो यहाँ से हमने बेच दिया 3 केजी। ओल्ड से हम रेट देख सकते हैं 600 आई थी तो हमने लगा दिया यहाँ से 610। इसके बाद में हमने किशमिश बेच दिया। ओल्ड से हम देख सकते हैं हमारे पास कितना माल बचा हुआ है, तो यहाँ से हमने डाल दिया 1 केजी, और यहाँ से क्या रेट लगी है 220, तो यहाँ से हमने कर दिया 230। एक और आइटम ले लिया हमने शुगर, तो यहाँ से ओल्ड टेस्ट हम देख सकते हैं हमारे पास है 300 है तो 200 बेच देते हैं, तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं ओल्ड टेस्ट से देखना हो तो यहाँ से हमने देख लिया। अच्छा हमारे पास 150 है, 150 है, तो यहाँ से हम डाल देंगे 100 केजी बेच दिया, और यहाँ से हम ओल्ड टेस्ट करके देख सकते हैं 42 की रेट से हमने बेच दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें लगाना होगा सीजीएसटी। सीजीएसटी लगाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा एसजीएसटी। एसजीएसटी लगाने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा। ये माल हमने सेल कर दिया सामने वाले को। अब सामने वाले को हमने माल खराब बेच दिया तो माल वापस आएगा, तो माल वापस आएगा तो यहाँ से हमें करना होगा कीबोर्ड का F10। F10 करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा क्रेडिट नोट, हमें करना होगा यहाँ से क्रेडिट नोट। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद जिस पार्टी से हमने माल सेल किया है उसी पार्टी से वापस आएगा माल, तो यहाँ से हमने ले लिया MSU। एंटर किया हमने। यहाँ से हमें ओल्ड सी करना होगा, और यहाँ से हमें डालना होगा सेल्स रिटर्न। यहाँ से हमें डालना होगा सेल्स रिटर्न, यहाँ से हमने कर दिया सेल्स रिटर्न। इसके बाद में सेल्स को सेल्स अकाउंट में डालेंगे, और यहाँ से हमें करना होगा गुड्स। इसके बाद में यहाँ से गुड्स करने के बाद हमारा माल खराब आ गया, जैसे हम देख सकते हैं कितना माल खराब आ गया, तो यहाँ से हम ओल्ड टेस्ट करके भी देख सकते हैं कितना माल हमने सेल किया है, तो यहाँ से हम सेल का भी देख सकते हैं जो माल हमने सेल किया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इधर की साइड बोल जाएगा सेल्स का। यहाँ से हमने 500 किया है तो हमने यहाँ से 50 केजी माल खराब आ गया, खराब बेच दिया हमने, सामने वाले को आया नहीं। काजू ले लिया हमने, यहाँ से ओल्ड टेस्ट करके हम देख सकते हैं 3 केजी बेचा है हमने, और यहाँ से 1 केजी वापस आ गया माल। किशमिश ओल्ड टेस्ट से हम देख सकते हैं 1 केजी बेचा है 0.20 केजी खराब आ गया माल। शुगर 10 केजी खराब आ गया। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें लगाना होगा सीजीएसटी। सीजीएसटी लगाने के बाद यहाँ से हमें लगाना होगा एसजीएसटी, और यहाँ से हम लगा देंगे राउंड ऑफ जो हमने पहले ही बना रखा था। एंटर किया हमने। एंटर करना होगा, यहाँ से हमें डालना होगा सेल्स रिटर्न, और यहाँ से हम डालना होगा सामने वाले के डेबिट नोट नंबर और हमारे क्रेडिट नोट नंबर, तो जो भी हमारे डेबिट नोट नंबर हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। इसके बाद में कब रिटर्न 1/4। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ से हमें करना होगा ऑल्ट F1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितना माल हमने रिटर्न किया है
सेल्स रिटर्न, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इतना माल तो हमने रिटर्न किया है और इतना माल हमने सेल किया है। कितना माल बच गया हमारे पास, इतना स्टॉक बच गया। परचेज कितना किया, यहाँ से हमने परचेज किया इतना और परचेज रिटर्न इतना कर दिया हमने, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हमारे जो भी अगर हम बिल की अगर पीडीएफ बनाए तो कैसे बनाए, अगर हमें पीडीएफ बनाना हो तो हम देखो यहाँ से अगर हमें सेल्स की बिल की पीडीएफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें जाना होगा एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा, कॉन्फ़िगर पे जाना होगा। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यहाँ से हमें शो मोर और यहाँ से हमें जाना होगा, हमें पीडीएफ में करना है या एक्सेल में करना हो तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, अगर पीडीएफ में करना हो तो हम पीडीएफ में भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें जाना होगा और यहाँ से हमने कर दिया, पहले ही देखो हमारा फॉर्मेट पहले ही पीडीएफ में है। इसके बाद में एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा एक्सपोर्ट। अगर हमें एक्सपोर्ट कौन सी जगह पे करना है, अगर हमें यहाँ से डेस्कटॉप पे करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे आ जाएगा, तो यहाँ से हमें कंट्रोल ए करना होगा। इसके बाद में यहाँ से कंट्रोल ए किया और यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करना होगा और हमारी पीडीएफ बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो हमारी पीडीएफ आ गई। जो भी हमने माल सेल किया है तो यहाँ से हम देख सकते हैं इतना माल हमने सेल किया है और हमारी डेस्कटॉप पे भी हम देख सकते हैं इस पीडीएफ को।